हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें 121 से 130 क्वेश्चन तक मैं कवर करवाऊँगा। और मैंने पीछे 3 वीडियो में 10-10 क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं, 91 से 100 क्वेश्चन तक और 101 से 110 क्वेश्चन तक, फिर 111 से 120 क्वेश्चन तक कवर करवा दिए। जिन्होंने वे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है नीचे, उस वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो तीनों वीडियो को। और आज हम 121 से 130 क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आएंगे। तो देखिए, 121 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट ए बी आर एलिमेंट्स ऑफ एन एबिलियन ग्रुप जी विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार एंड ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू एन। ए का जो ऑर्डर है वो m है, बी का जो ऑर्डर है वो n है, देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू। तो अगर देखो, ये जी एक एबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, ए एलिमेंट है कोई जी का, तो इसका जो ऑर्डर है वो m है और बी का जो ऑर्डर है वो n है। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे ए और बी की और इसका ऑर्डर पूछने लग जाए कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो सीधी सी बात है, जो एलसीएम होगा इन दोनों का एम एन का, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 विल बी राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 122 नंबर क्वेश्चन देखिए। इफ़ थीटा एंड फाई आर एंगल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/7। तो देखिए, थीटा और फाई एंगल्स है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सच दैट जो टेन थीटा है वो 1/7 है एंड साइन फाई है वो 1/√10 है। ठीक है, टेन थीटा 1/7 के इक्वल है और साइन फाई है वो 1/√10 के इक्वल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो सभी में देखो, थीटा प्लस 2 फाई, थीटा प्लस 2 फाई, थीटा प्लस 2 फाई, थीटा प्लस में 2 फाई है, बट एंगल ये डिफरेंट है। इनमें से राइट देखना है क्या होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, हमारे को ये दे रखा है टेन थीटा है वो 1/7 के इक्वल है, तो हम इससे एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ना 90 डिग्री एंगल है इस तरीके से। तो टेन थीटा यहाँ थीटा हो गया 1/7, ये परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस होता है, तो 1/7 ये हो जाएगा। ठीक है, 1 ये और 7 ये। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल लेंगे, जो इसका हाइपोटेन्यूस है इस ये निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे हम सभी ने पता, जो हाइपोटेन्यूस होता है वो कैसे होता है, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर करके सम कर देना है। तो 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49, और 49 और 1 50 हो जाएगा। तो जब ये साइड निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 50 हो जाएगा। जब साइन फाई है हमारे पास 1/√10 है, तो इसका जब ट्राइंगल का यूज़ करेंगे तो ये होता है 1/√10। ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेनस, तो ये इसके डिवाइड में आ गया। अब हमने ये निकालनी है, तो क्या होता है वही फार्मूला। अब हमने इस बात का पता है कि ये हाइपोटेनस है, तो इसका स्क्वायर करके माइनस में इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 10 माइनस में 1, तो 9 और स्क्वायर रूट करके बेस 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास तीनों साइड आ गई है। अब हमने थीटा प्लस में 2 फाई की वैल्यू निकालनी है, तो उसके अंदर क्या क्या यूज़ करना है। सबसे पहले देखिए, टेंजेंट फाई है इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 1/3। ठीक है, यह बात हमारे को यहाँ से पता लग जाएगी कि परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, तो 10 फाई इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, एक बात तो आ गया। अब हमें इस बात का पता है कि टेंजेंट 2 फाई है वो 2 टेंजेंट फाई डिवाइड में 1 माइनस में 10 स्क्वायर फाई के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए जो हमने निकालना है ना, उसमें इन चीज़ों की इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो 10 फाई टेंजेंट 2 फाई है वो इक्वल टू 2 टेंजेंट फाई डिवाइड में 1 माइनस में 10 स्क्वायर फाई। ठीक है, तो अब ये देखिए, टेंजेंट फाई की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। 2 इंटू 1/3, 1 माइनस में 10 स्क्वायर फाई, 10 फाई 1/3 उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर कितना आ गया, 2/3 आ गया, और नीचे 1 माइनस में 1/3 का स्क्वायर है ये, तो 1/9 आ गया। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1। ठीक है, 9 माइनस 1 हो जाएगा तो 8, तो 8/9 ये हो जाएगा। 2/3 ऊपर है, तो ये 2 चौके 8, 4 पे कट गया, और ये 3 तिया 9, ये डिवाइड के भी डिवाइड था 9, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो कितना आएगा 3, और डिवाइड में 4 है ही है।
तो टेंजेंट फाई की वैल्यू है 1/3, टेंजेंट 2 फाई की वैल्यू कितनी है 1/3। अब यहाँ देखिए टेंजेंट थीटा प्लस में 2 फाई है, तो इसका फार्मूला क्या होता है टेंजेंट ए प्लस बी का, इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस में टेंजेंट 2 फाई। ठीक है, टेंजेंट थीटा टेंजेंट 2 फाई, प्लस में है तो प्लस रखना है, नीचे माइनस हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा है, यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाता। ठीक है, तो 1 माइनस में टेंजेंट थीटा, ठीक है, और टेंजेंट 2 फाई ये वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमने पता है 1/7 गिवन है हमारे को क्वेश्चन के अंदर, तो 1/7 प्लस में 3/4 हो जाएगा, 1 माइनस में 1/7 इंटू 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो देखो 7 चौका 28, क्योंकि अलग अलग है ये, ठीक है, को प्राइम है आपस में, तो 7 और 4 की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा, तो 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और सॉरी 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 4 यहाँ पे आएगा और यहाँ पर 21 और 4 25, तो कितना आ जाएगा 25 डिवाइड में 28 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है इन दोनों की मल्टीप्लाई 28 है, 28 ऊपर 3 1 जा 3 है, तो 3/28 आ जाएंगे, तो 25 डिवाइड में 28 है, और यहाँ पर जैसे एलसीएम लेंगे हम 28 का, 28 माइनस में 3 वही 25 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 28 से 28 और 25 से 25, तो आंसर हमारे पास क्या आया 1 आया। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर टेंजेंट है तो इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा प्लस में 2 फाई है वो किसके इक्वल होगा tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है थीटा प्लस में 2 फाई है ना वो 45 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, देखिए इसका राइट ऑप्शन, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ये सेकंड हो जाएगा, थीटा प्लस में 2 फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 123, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, इजी इसलिए है कि ये द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये सीरीज हमारे पास, इसका जो सम होगा इनमें से कौन सा राइट होगा। साफ साफ है कि अब हम एन की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं, इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे और इसमें भी पुट कर देंगे। ठीक है, एन की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, अगर 1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, n2 का मतलब है सेकंड टर्म, n3 का मतलब है 3 टर्म, तो यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, हमारे को फर्स्ट टर्म अगर 8 मिल गई इनके अंदर पुट करने के बाद, तो हम मान लेंगे कि वो ठीक है। हम ऑप्शन वाइज करते हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट लेते हैं, n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो क्या देखिए यहाँ पे n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 की पावर मतलब 10 की पावर 2 है, 2 हो जाएगी, और 10 की पावर 2 कितने के बराबर आ जाएगी 100 के इक्वल आ जाएगी। फिर उसके बाद 9 1 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में 10 है, तो आप देख सकते हो 10 ये है और 100 ये है, तो 110 माइनस में 9 हो जाएगा, तो 101 हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट, मतलब कम्प्लीटली 8 के बराबर नहीं आता, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद है n की वैल्यू 1, फिर सेकंड ऑप्शन में रखेंगे, सेकंड ऑप्शन ये है 10 की पावर 1 माइनस में 9 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस में 10, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस का 9 बचेगा, और माइनस का 9 जैसे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास -9, ये 9 81 को 9 पे कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो -8/9 आया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन क्या है 8/81 है, और 10 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, 1 + 1 है, तो माइनस में 9 × 1। ठीक है, तो यहाँ 10 की पावर 2 100 हो गई है, और माइनस में इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, तो 81 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये मैंने कर रखा है 8 डिवाइड में यहाँ 81 है, 8 डिवाइड में 81, और यहाँ से 81 ये दोनों कैंसिल आउट होकर के 8 आ गया। हम लास्ट वाला भी करते हैं, 10 की पावर 1 - 1 हो जाएगी, क्योंकि n - 1 है, तो ये दोनों का मतलब 0, 10 की पावर 0 आ जाएगी, और 10 की पावर 0 1 के इक्वल होती है। ठीक है, ये 9 1 जा 9, तो 9 और 1 10, और 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मतलब क्या कितना हो गया 0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा तो हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं आती है, जिससे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो थर्ड ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 124 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
124 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ ओमेगा इज़ एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा एक इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, देन 3 प्लस में 5 ओमेगा प्लस में 3 ओमेगा स्केयर का मतलब होल स्केयर हो जाएगा। प्लस में 3 प्लस में 3 ओमेगा प्लस में 5 ओमेगा स्केयर की का होल स्केयर इज इक्वल टू, ये कह रहा है कि जब इसका होल स्केयर करेंगे, इसका होल स्केयर करेंगे और दोनों का सम कर देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन ये है। देखो हमने इस बात का पता है कि जो ओमेगा क्यूब होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 और 1 प्लस ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, हमने इस बात का भी पता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हो, 3 प्लस में 5 ओमेगा प्लस में 3 ओमेगा स्क्वायर क्या होल स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में 3 ओमेगा प्लस में 5 ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हो आप, इन दोनों में से देखो 3 ये है और 3 ओमेगा स्क्वायर है, दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 कॉमन आ रहा है तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर बचेगा। जैसे ये बचेगा 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉमन लिया था तो माइनस का 3 ओमेगा आ जाएगा, प्लस में ये 5 ओमेगा है, 5 ओमेगा आ गया। ठीक है, तो पहले ये लिख दिया मैंने, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 5 माइनस में 3 ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 ओमेगा के इक्वल आ जाएगा और स्क्वायर ऊपर है तो 4 ओमेगा स्क्वायर। अभी तक इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं। अब इस दूसरे वाले को सोल्व करते हैं। तो 3 प्लस में 3 ओमेगा प्लस में 5 ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसमें से भी 3 कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस में ओमेगा आएगा। 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, माइनस में ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब आप यहाँ पे 3 कॉमन लेकर के माइनस 1 प्लस में ओमेगा बचेगा तो उसकी जगह पर माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर देते हैं। तो 3 कॉमन है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस में 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस में 5 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी, उस ऊपर स्क्वायर है। अब यहाँ पे 5 माइनस में 3 करेंगे, वही बात आ गई है। तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और यहाँ ओमेगा स्क्वायर साथ में आएगा और ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ओमेगा 4 है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल हो गया, ये तो 1 के इक्वल होता है और ये ओमेगा आ गया। ठीक है, ओमेगा 4 इज इक्वल टू ओमेगा आ गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 ओमेगा आ गया और यहाँ 4 ओमेगा स्क्वायर है। तो जब इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा फिर वही उस जैसा हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जैसा हो जाएगा। तो माइनस ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, ओमेगा प्लस, यहाँ पे बात किसकी है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये प्लस का 1 है, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो -1 के इक्वल हो गए। तो 4 इंटू -1 तो -4, तो -4 है जो इसका राइट आंसर होगा। आप मतलब ये मेथड यूज करना है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, तो इसके अंदर ये पुट कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन ये होगा -4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द एसिम्टोट्स ऑफ द कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3aXy और a ग्रेटर देन 0। देखो ये क्वेश्चन है जो ये कैलकुलस का है और बीएससी फर्स्ट ईयर का जो मैथ है उसके अंदर है एसिम्टोट्स। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि उसमें से जो भी एसिम्टोट्स का चैप्टर है उसके अंदर 4 मेथड हैं, 4 एक्सरसाइज हैं, उन सभी को कर लेना चाहिए क्योंकि हर एक एग्जाम में एसिम्टोट्स का एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एसिम्टोट्स ऑफ द कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3aXy और a ग्रेटर देन 0 है। तो हमने इसमें से एसिम्टोट्स निकालना है कि इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट्स क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो 125 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3aXy है और a ग्रेटर देन 0। हम इस 3aXy को भी इधर ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब माइनस में 3aXy इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 3aXy है, ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया है तो हमारे पास ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस में 3aXy इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमारे पास ये मेथड होता है कि जब इसके एसिम्टोट्स निकालते हैं हम, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो y की पावर जैसे x की पावर है उसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे और उसका कोफिशिएंट देखेंगे। तो उसको फिर इक्वेट टू 0 कर देते हैं।
तो कोफिशेंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो देख सकते हो आप कि हाईएस्ट पावर है जो x की वो 3 है और इसका जो कोफिशेंट है वो 1 है, मतलब कांस्टेंट है। इसका मतलब है जो एसिम्टोट्स होंगे पैरेलल टू x एक्सिस नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद है कोफिशेंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हमने 0 के इक्वल पुट कर देना है हाईएस्ट पावर के कोफिशेंट को। तो y की पावर है 3, इसका कोफिशेंट आल्सो 1। तो देन कांस्टेंट, ठीक है, अगेन कांस्टेंट। ये अगर कांस्टेंट आ जाती है तो इसका मतलब है फिर y एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्टोट्स नहीं होगा। इन बातों से ये पता लगता है। उसके बाद है देयरफॉर नो एनी एसिम्टोट्स पैरेलल टू x एक्सिस एंड आल्सो y एक्सिस। तो x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्टोट्स नहीं है। तो उस केस उसके बाद हम ओब्लिक एसिम्टोट्स का यूज करते हैं। ओब्लिक एसिम्टोट्स ये कहता है, इसका अपना मेथड है कि x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे और y की वैल्यू को m पुट करेंगे। इसका अपना मेथड है कि x की जगह पे 1 और y इक्वल टू m पुट करेंगे। तो आप देख सकते हो 53m है। 53m का मतलब है 3 पावर हो, ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर 3 हो, वहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करनी है और y की वैल्यू m पुट करनी है। ओके, तो 53m इज इक्वल टू 1 प्लस में m क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी x क्यूब है, यहाँ पर भी y क्यूब है, तो 3 पावर है दोनों की। तो इसका मतलब 53m इज इक्वल टू 1 प्लस में x की जगह पर 1 की पावर 3 तो 1 आ जाएगा और यहाँ m की पावर 3 आ जाएगा। उसके बाद है 52m है। 52m है, इसका मतलब 2 पावर हो, तो 2 पावर इसके हैं एक्स वाई, मतलब ये एक एक हैं तो इसको 2 पावर में माना जाएगा। तो यहाँ पर x की जगह पर 1, y की जगह पर m पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बना है, माइनस का 3am की फॉर्म में हो गया है। पुट 53m है, उसके जब हम ये ऐसे कर लेते हैं, देखो सबसे पहले तो हमने पावर को, हाईएस्ट पावर को देखा, उसके कोफिशिएंट को इक्वेट टू 0 करा, सबसे पहला पॉइंट ये था। तो वहाँ से मिले या ना मिले, जो हाईएस्ट पावर में ऐसे इस फॉर्म में दे रखे हैं, मैनी टर्म्स दे रखे हैं, तो फिर हम ओब्लिक एसिम्टोट्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन है। पुट 53m है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। 53m को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। हमारे पास 1 प्लस m क्यूब लिखा हुआ है, तो हम इसको m3 प्लस 1 इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, इसमें से जब हम m प्लस 1 कॉमन लेंगे, मतलब क्या है, m प्लस 1 कॉमन लेने का मतलब है कि इसका एक रूट हमने पता है कि m की जगह पर अगर हम -1 पुट कर दे तो इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो इसका जो फैक्टर बनेगा, क्योंकि रूट हमारे पास -1 है, और इसका जो फैक्टर होगा वो m प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 को फिर उधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो m प्लस 1 हो जाएगा। जैसे हम m3 प्लस 1 को m प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा m स्क्वायर माइनस m प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो देखो इसको हम लेंगे नहीं, क्योंकि ये एक इमेजनरी रूट देगा और इमेजनरी रूट ग्राफ नहीं बनाएगा। तो हमारे पास सिर्फ यही बचेगा m प्लस 1 इक्वल टू 0, m की वैल्यू -1। सिर्फ इसका मतलब हमारे पास m की वैल्यू एक ही आई है, ठीक है। यहाँ से देखिए m की वैल्यू अगर हमारे पास a की वैल्यू हो और वो भी डिफरेंट हो, तो हम c की वैल्यू इस तरह से यूज़ करते हैं, माइनस में 5 क्योंकि हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 थी और इसका जो फार्मूला होता है वो इस तरीके से आएगा, माइनस में 3 थी तो उसमें से एक कम 5 आ जाएगा और नीचे 5 का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव m आ जाएगी। मतलब इस तरीके से लिखना होता है, c -5 डिवाइड में 5 तो इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 है, 5 की वैल्यू है -3am और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ इसकी वैल्यू 3am और डिवाइड में जो f 3 है उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो 3m स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। तो 3m स्क्वायर, तो m से m ये मतलब इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, a डिवाइड में m बचेगा और m की वैल्यू क्या पुट करनी है हमने, -1 पुट करनी है। तो a डिवाइड में -1 हो जाएगा, तो जिससे ये सारी की सारी वैल्यू जो c की वैल्यू आएगी वो -a आएगी। अब हमने एक इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज़ करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये एक जनरल इक्वेशन होती है लाइन की, तो इसके अंदर हमने इस m की वैल्यू पुट करनी है, इस c की वैल्यू पुट करनी है, तो इससे हमारे को एसिम्टोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो पुट करते हैं हम y इज इक्वल टू, जैसे m की वैल्यू -1 यहाँ पे -x हो जाएगा और c की वैल्यू है -a, तो यहाँ -a, तो दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो y
प्लस में x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो y प्लस एक्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस ए, मतलब पहले x ले सकते हैं क्योंकि प्लस का है, x प्लस वाई प्लस ए लिख सकते हैं। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो देखिए, तो जो हमारा राइट ऑप्शन है x प्लस वाई प्लस ए है वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए 126 देखो लॉजिकल है, बिल्कुल इजी है। तो क्या कह रहा है कि HCF निकालना हमने 726 का और 275 का, वो इक्वल टू होगा। तो आप देख सकते हो 55 हो नहीं सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर है ना उसी नंबर से कटने चाहिए, एक ही नंबर से कटने चाहिए दोनों के दोनों, तो तभी मानेंगे कि वो HCF है। HCF की जैसे फुल फॉर्म से ही पता लग रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इनका कॉमन फैक्टर हो, दोनों का कॉमन फैक्टर हो। तो क्योंकि इससे कट नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहे हैं, तो 5 की जो टेबल चलेगी तो वहाँ पर 0 और 5 0 5 यूनिट प्लेस चलेगा, तो यहाँ पर 6 नहीं आएगा, ये तो आ जाएगा, ये नहीं आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये तो हो नहीं सकता, ये फर्स्ट तो गया। उसके बाद है 2 नहीं हो सकता क्योंकि ये 5 है, तो 2 की टेबल में 0 2 4 6 8 चलेगा, पर यहाँ पर तो 5 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। अच्छा 33, मतलब ये 3 से कैंसिल आउट होता है ना, तो 3 से कैंसिल आउट होने का मतलब क्या, आपने 6th क्लास में ये चीज़ सीख ली होगी कि भाई 3 से या 9 से वो कटता है जो नंबर दे रखा है उसकी जो डिजिट है, उन डिजिट का जो सम है ना वो 3 से कैंसिल आउट होना चाहिए। तो 3 से कैंसिल आउट हो गया तो इसका मतलब वो 3 से डिवाइड है। 9 की अगर हम बात करें कि भाई वो नंबर है ना, कोई भी नंबर दे रखा उसकी डिजिट का सम है, अगर 9 का मल्टीपल आ रहा है तो वो 9 से कटेगा, ऐसे ये आप वहाँ से कर सकते हो। तो देख लो यो 3 पे कैंसिल आउट हो जाता है, तो 3 पे देखिए 7 और 5 12, 12 और 2 14, तो इसका मतलब ये 3 से कैंसिल आउट नहीं होता, तो ये भी कैंसिल आउट होगा, मतलब ये तो हो जाता है, ये नहीं होता। तो ये देखते हैं 6 और 2 8 और 7 15, तो मतलब ये कट जाएगा और ये नहीं कटता, तो इसका मतलब क्या हुआ है इसका मतलब ये हुआ है कि 33 से ये नहीं कटेगा, ये कटेगा। तो इससे क्या पता लग रहा है हमारे को कि 11 ही इन दोनों को कैंसिल आउट करेगा। तो आप देख सकते हो कि लॉजिकली मैंने बता दिया कि ना ये ना ये ना ये, तो ये इन दोनों को कट करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए 127 नंबर क्वेश्चन। इफ़ कोस थीटा प्लस में कोस 2 थीटा प्लस में कोस 3 थीटा है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, अगर कोस थीटा प्लस में कोस 2 थीटा प्लस में कोस 3 थीटा है वो इक्वल टू 0 है, देन जनरल सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू, तो जनरल जो सॉल्यूशन होगा वो किसके इक्वल होगा, तो हमने ये देखना है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए सॉल्यूशन 127 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कोस थीटा प्लस में कोस 2 थीटा प्लस में कोस 3 थीटा दे रखा है, ये हमने सॉल्यूशन करना है। तो देखिए यहाँ पे कोस थीटा प्लस में कोस 3 थीटा ये दोनों इकट्ठे ले लिया, कोस 2 थीटा है इसको पीछे रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जब कोस थीटा प्लस में कोस 3 थीटा मतलब कोस ए प्लस में कोस बी है, इसका फार्मूला क्या होता है 2 कोस ए, देखो ये कोस ए प्लस में कोस बी इज इक्वल टू 2 कोस ए प्लस बी डिवाइड में 2 कोस ए माइनस बी डिवाइड में 2, ये फॉर्म में होता है। अब आप देख सकते हो 2 आ गया, कोस ए प्लस बी मतलब थीटा प्लस में 3 थीटा, इसके अकॉर्डिंग ए प्लस बी है ना, तो थीटा प्लस में 3 थीटा 4 थीटा डिवाइड में 2 है, तो कितना आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा। उसके बाद क्या है कोस यहाँ पे क्या है ए माइनस बी मतलब थीटा माइनस में 3 थीटा आ जाएगा, थीटा माइनस में 3 थीटा तो माइनस का 2 थीटा आ जाएगा, माइनस 2 थीटा डिवाइड में 2 करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर जैसे 2 डिवाइड में दे रखा है तो कोस थीटा आ जाएगा। तो उसके बाद है कोस 2 थीटा, ये ऐसे कैसा बच जाएगा। तो दोनों में से देख सकते हो आप कोस टू थीटा दोनों में से कॉमन आ रहा है, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 2 कोस थीटा और यहाँ पे +1 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ जाएगा। तो कोस 2 थीटा है वो इक्वल टू 0 है। ठीक है, कोस 2 थीटा है वो 0 के इक्वल है। अब देख सकते हो कोस 2 थीटा 0 कब होगा, मतलब कोस 2n+1 π/2 की फॉर्म में होगा, 2 थीटा 2n+1 और π/2 की फॉर्म में। थीटा की वैल्यू क्या आ गया 2n+1 π/4 की फॉर्म में आ गया, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि 2 कोस थीटा +1, ये दूसरा पार्ट है, टू कोस थीटा +1 इज इक्वल टू 0, कोस थीटा इज इक्वल टू -1 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू माइनस में कोस π/3,
तो कोस थीटा इज इक्वल टू कोस पाई माइनस पाई बाई 3, तो कोस 2 पाई बाई 3 की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो कोस थीटा किसके इक्वल आया, कोस थीटा इक्वल टू कोस पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि ये माइनस लग रहा था, ये कैंसिल आउट करना हमने, तो हम इसमें सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे पाई माइनस पाई बाई 3 की फॉर्म में। तो कोस 2 पाई डिवाइड बाई 3। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, थीटा की वैल्यू आई है 2 पाई बाई 3 की फॉर्म में आ गया। ठीक है, थीटा की वैल्यू कैसी आई है, 2 पाई बाई 3 की फॉर्म में आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 की फॉर्म में आ जाएगा। देखिए थीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ है कि जो ये पोर्शन लिखा हमने 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2n पाई का मतलब क्या है कि ये क्वाड्रेंट है जैसे, तो इस क्वाड्रेंट में जाएगा या इस क्वाड्रेंट में जाएगा, तब जा कर के 2 पाई बाई 3 है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये 2n पाई लिख रखा है। तो ये इसकी बजाय हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो दोनों में से हमने बताना था कि भाई कौन सा आंसर राइट है। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन से देखें तो हमारा राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। देखिए राइट ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। तो देखिए आगे 128 क्वेश्चन। देखो 128 क्वेश्चन मतलब इसी में से हो जाएगा ये, तो देखते देखते जैसे हमारे पास एक सेट दे रखा है 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट का, और इसको हमने चेक करना है एडिशन मॉडलो 6 पे, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 पे। ये क्या होगा, एक रिंग विद जीरो डिवाइजर, या फील्ड होगा, या डिवीजन रिंग होगा, या रिंग विद जीरो डिवाइजर होगा। देखो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट है, वो राइट होगा। तो ये कह रहा है कि रिंग विद जीरो डिवाइजर। देखो इस बात में ध्यान रखना है कि रिंग विद जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर का मतलब ये है कि हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट हो, अगर उनको ऐड कर दे और 6 से डिवाइड करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जानी चाहिए जीरो के इक्वल। ठीक है, तो जैसे हमने ये लिख रखा है, एडिशन वाला केस उठा लेते हैं कि कोई एक कम से कम एक ऐसा मिल गया केस कि भाई नॉन जीरो एलिमेंट है, जैसे 4 और 2 नॉन जीरो एलिमेंट है, उनको ऐड कर दिया 6 आ गया, और 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या बता रहा, रिंग विद जीरो डिवाइजर आ गया। अब मल्टीप्लीकेशन का क्या है कि कोई भी दो नंबर लेंगे नॉन जीरो एलिमेंट, उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, जीरो डिवाइजर होगा। ठीक है, रिंग विद जीरो डिवाइजर हमारा यो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है, ये कह रहा है कि इस बात का मतलब ये है कि भाई यहाँ तो जीरो लेना ही लेना पड़ेगा, जब हम जीरो लेंगे ना तभी जीरो आएगा, अदरवाइज जीरो नहीं आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जीरो डिवाइजर में और नॉन विदाउट जीरो डिवाइजर में यही फ़र्क है। विद जीरो डिवाइजर ये कह रहा है कि कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे और उनका सम करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, वो जीरो आ जाए, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी ऐसे ही है कि ये इस तरीके से आ जाए। ठीक है, उसके बाद 10 सीरीज़, हमारे पास यह सीरीज़ है समेशन लिखा है n प्लस में स्क्वायर रूट n की होल पावर n डिवाइड में 2 की पावर n और n की पावर n प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास यह सीरीज़ है समेशन n प्लस स्क्वायर रूट n और फुल पावर n होल पावर 2 की पावर n रेज टू पावर n प्लस 1 है। तो यहाँ पर कोची रूट टेस्ट यहाँ पे काम करेगा। तो बीएससी की जो 4th सेम की सीक्वेंस एंड सीरीज़ है उसके अंदर इसका यूज है, वहाँ से आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन देखना, तो हम कोची रूट टेस्ट की हेल्प से इसको सोल्व करेंगे। तो n प्लस स्क्वायर रूट n की होल पावर n जिस तरह से ये ले रखा है, तो हम ए एन मान लेते हैं, इस पोर्शन को क्या मान लेते हैं, हम ए एन नाम दे देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि कोची रूट टेस्ट वहाँ पे काम करेगा जिसकी पावर n की फॉर्म में आ रही हो। ठीक है, पावर n की फॉर्म में आ रही हो तो वहाँ पर कोची रूट टेस्ट काम करेगा। तो कोची रूट टेस्ट उसके बाद क्या है, ए एन इज इक्वल टू 1/n की फॉर्म में है। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए एन की पावर 1/n इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर 1/n करेंगे तो ठीक है 1/n ये हो जाएगा, n डिवाइड में n ये हो जाएगा। अब 2 की पावर n है तो इसका मतलब 2 की पावर n/n,
एन की पावर एन प्लस वन है, डिवाइड में फिर एन आ जाएगा, ठीक है। मतलब सारे की पावर 1/n थी, तो हमने इसके डिवाइड में भी, इसके डिवाइड में भी और इनकी पावर के डिवाइड में सभी जगह कर लिया। तो यहाँ बचा क्या, n प्लस स्क्वायर रूट n बचा, यहाँ पर अकेला 2 बचा, और यहाँ पर n की पावर n प्लस वन डिवाइड में n है ना, इसके डिवाइड में करेंगे n डिवाइड में n, और 1 डिवाइड n करेंगे तो n की पावर 1 प्लस 1/n की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि 1/2, और यहाँ कितना होगा कि हम n के डिवाइड में ये सारा पोर्शन रख लेते हैं, स्क्वायर रूट n के डिवाइड में भी ये सारा पोर्शन रख लेते हैं। 2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो n डिवाइड में n मतलब n की पावर 1 प्लस 1/n है, तो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू एन की पावर 1/n की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस में स्क्वायर रूट n डिवाइड में n की पावर 1 प्लस 1/n है, ठीक है, ये लिख दिया। तो ये दोनों n कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा 1/n की पावर 1/n प्लस 1 n की पावर कितनी है, 1/2 है, इसको भी नीचे ले आते हैं। जब नीचे लेके आएंगे तो 1 प्लस में 1/n माइनस 1/2 करेंगे, तो यहाँ एक में से जब ये आधा जाएगा तो मतलब आधा बचेगा प्लस का, तो n की पावर 1/n प्लस 1/n हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारे पास ये आ गया है, तो 1/2 और 1/n की पावर 1/n प्लस 1/n की पावर 1/n और n की पावर 1/2 ये आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 1/n प्लस 1/2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 जैसे ये n की पावर 1/n और n की पावर 1/2, मतलब अलग अलग कर दिया हमने, ठीक है। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ए एन यहाँ पे 1/n आएगा, ए एन की पावर 1/n के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2 1/n रेज टू पावर 1/n प्लस 1/n रेज टू पावर 1/n और n की पावर 1/2 आ गया, ठीक है। अब हम इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल है। देखो ये जो रिजल्ट इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर यूज कर रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर इसका यूज कर रखा है, ये पूरा का पूरा मतलब यही बात आई थी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n यहाँ पर पूछ रखा था किसके इक्वल होता है, ये 2016 में पूछ रखा था HTET में, HTET PGT मैथ में पूछ रखा था ये, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा रिजल्ट पूछ रखा था, और इसके अंदर देखो इसका यूज कर रखा है। तो देखो जब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और n की पावर 1/2 है, तो मतलब यहाँ इन्फिनिटी की पावर 1/2 हो जाएगी, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1 ये मल्टीप्लाई करेंगे ना इन्फिनिटी की और 1 की मल्टीप्लाई, तो इन्फिनिटी आएगा, और डिवाइड में इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये अकेला ये 1 बचेगा और 1/2 बाहर है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ गई, 1/2। ये लेस देन 1 आ गया, अगर ये लेस देन 1 है तो इसका मतलब जो गिवन सीरीज होगी वो कैसी होगी, हमारे पास कन्वर्जेंट की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और रह गया 130 क्वेश्चन, वो करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल वे से करवाया मैंने, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इसलिए बताया मैंने क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम आए, तो इस बेस पे कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ एक्स एन इज इक्वल टू कोस π/2 रेज टू पावर n प्लस में आयटा साइन π/2 रेज टू पावर n है, ठीक है। एक्स एन किसके इक्वल है, कोस π/2 रेज टू पावर n प्लस में आयटा साइन π/2 रेज टू पावर n इज सच दैट जो n होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। देन x1 x2 x3 xn x इन मतलब इन्फिनिटी, मतलब इन सभी का प्रोडक्ट करना है कि वो प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, तो हमने इसमें से चूज करना कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए 130 नंबर क्वेश्चन, xn इज इक्वल टू कोस π/2 रेज टू पावर n प्लस आयटा साइन π/2 रेज टू पावर n, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के सेट में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर आयटा π/2 रेज टू पावर n की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स एन इज इक्वल टू कोस π/2 रेज टू पावर n है, प्लस में आयटा साइन π/2 रेज टू पावर n है, हम इसको एक्स एन इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयटा π/2 रेज टू पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारे पास क्या है, x1 x2 x3 xn इन्फिनिटी तक हमने इनका प्रोडक्ट करना है। तो देख सकते हो आप कि x1 जब हम निकालेंगे, इसका मतलब है यहाँ पर n की जगह पर 1 पुट करेंगे, ई रेज टू पावर आयटा π/2 रेज टू पावर 1, ठीक है,
ई रेज टू पावर आइटा पाई बाई 2 रेज टू पावर 2, मतलब फिर सेकंड टर्म होगी, फिर थर्ड टर्म होगी, मतलब 2 की पावर क्या है, इंक्रीज होती चलेगी। ठीक है, अगर देखो ई रेज टू पावर समथिंग, ई रेज टू पावर समथिंग, ई रेज टू पावर समथिंग, ये सारा प्रोडक्ट में है, तो हम क्या करेंगे, ई रेज टू पावर को कॉमन, मतलब ई रेज टू पावर है जो ये आपस में जो पावर है वो सम हो जाएंगी। तो ई रेज टू पावर आइटा पाई को हमने सभी में से कॉमन ले लिया, 1/2 प्लस 1/2 रेज टू पावर 2 प्लस में 1/2 रेज टू पावर 3 प्लस एंड सो ऑन, ये आ जाएगा। हमने इस बात का पता है कि भाई 1/2 प्लस में 1/2 रेज टू पावर 2 प्लस में 1/2 रेज टू पावर 3 ये है, ये एक जीपी फॉर्म में है। ठीक है, या जीपी सीरीज है। ई रेज टू पावर आइटा पाई है, ई रेज टू पावर आइटा पाई, यहाँ पर ये जो इन्फिनिटी तक चल रही है जो ये जीपी सीरीज़, तो ये क्या होगा कि हमारे पास जब इसका सम की बात हो तो हम क्या करते हैं, ए डिवाइड में 1 माइनस में आर की बात करते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पर तो फर्स्ट टर्म आएगी 1/2 और यहाँ 1 माइनस आर, जो इसके डिवाइड में ये करेंगे तो इसका कॉमन रेशो जो आएगी वो कितना आएगी, 1/2 आएगी। ठीक है, 1 माइनस में 1/2 आ जाएगी, तो 1/2 डिवाइड में 1 माइनस 1/2, अब हाफ मतलब 1 में से 1/2 हाफ जाएगा तो हमारे पास ये भी हाफ बच जाएगा, तो 1/2 ये दोनों कैंसिल आउट। ई रेज टू पावर आइटा पाई, ठीक है, ई रेज टू पावर आइटा पाई, यहाँ इक्वल का साइन आएगा, तो ई रेज टू पावर आइटा पाई बचेगा, ई रेज टू पावर आइटा पाई, ये किसके इक्वल होता है, इसकी तरह से ही हम वापस रख देते हैं वही कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, कोस पाई प्लस में आइटा साइन पाई, ये तो जीरो होता है, कोस पाई किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये -1 के इक्वल होता है, तो हमारा राइट आंसर होगा, इन सभी का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास राइट आंसर होगा जो वो -1 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, राइट ऑप्शन देख लेते हैं, जो राइट ऑप्शन है वो -1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जिन्होंने नहीं देखा है पिछली वीडियो, तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, एक लाइक ज़रूर दे देना। थैंक यू।